नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चनों को हल करेंगे मैथ के, जिसमें ये जो पेपर आपका है वो आपका पेपर है रेलवे भर्ती बोर्ड लेवल 1 2018 का पेपर दिया हुआ है, उसका प्रीवियस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये आपके एनटीपीसी, एएलपी और टेक्नीशियन सभी में हेल्पफुल होगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 90, 90 और 9 है। इनमें से एक संख्या जो है वो 18 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो कि इस तरह के सवालों के निकालने के एक फार्मूला होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें संख्याओं का मान रखना है 90 और 9 गुणे 18, और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहीं से निकल जाएगी 9 दूनी 18, 2 बचेंगे और 2 से इधर काट देंगे 45, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? तीसरा वाला राइट आंसर होगा 45। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो आया था, देखिए आईडी भी दी गई है यहाँ पे, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए इसमें आपका एक संख्या आपकी 145 है, 95, ठीक है, दूसरी आपकी है 273 है। इसका सिर्फ इन्होंने मासा पूछा हुआ है। ठीक है, मैं तुम एचसीएफ, तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15 और 5 निम 45, 13 तियाँ 39, ठीक है, 3 होंगे। और यहाँ पे देखिए क्या कटेगा, 3 से कटेगा, 3 निम 27, 3 एकम 3 और 13 सत्ते 91। देखिए 13 एक इधर भी है, 13 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो क्या होगा? इसका मासा जो होगा वो हो जाएगा 13 गुणे 3 यानी कि 39। ठीक है, तो 39 का एचसीएफ होगा। कौन सा है राइट आंसर? इसमें भी सी वाला है। ओके, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आया था। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि जो संख्या दी गई है 7 3 6 4 एक्स, ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना है। यदि संख्या आपकी जो है 11 से विभाजित है तो, ठीक है, यदि संख्या 11 से विभाजित तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, कैसे निकालेंगे? इसमें ये होता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग है, या तो 11 से विभाजित हो, ठीक है, या तो उनका अंतर 0 हो जाए। तो देखते हैं, देखिए सम स्थान इसके क्या है, 7 है, फिर इसका क्या है, 6 है, फिर एक्स है, दूसरी तरफ क्या है, 4, 3 और 4 है। ठीक है, 3 और 4 का योग क्या होता है, 7, 7 और इधर 7 कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, 6, यानी 6 में कितने जोड़ दें कि 11 हो जाए? तो 6 में कितने जोड़ देंगे, 5, वही आपका एक्स का मान होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आपका 2 नंबर वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्स की घात 3 और प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। देखिए इसको क्या, कौन सा एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला है आपका बीजगणित का, a प्लस बी की घात q वाला फार्मूला है। यदि ये फार्मूला आपको याद है तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए उन्होंने कैसे किया है, इसको फिर फार्मूले को जब हम खोलते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस होता है आपका 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, इस तरह का फार्मूला बनता है। ओके, अब देखिए इसको हम खोलते हैं किस तरह से उन्होंने बनाया, एक्स की घात 3 और प्लस यहाँ पे 1 कर लेंगे, 1 की घात 3 प्लस आपका 3, ठीक है, 3 है बी है तो 3 कॉमन लेंगे दोनों में, 3x कॉमन हो जाएगा, और इधर x एक तरफ बचेगा और इधर बनेगा प्लस का 1, यानी कि आपका जो फार्मूला बना है वो x प्लस 1 का होल ऑफ क्यू फार्मूला बना है। ठीक है, होल ऑफ क्यू x प्लस 1 का होल ऑफ क्यू फार्मूला यहाँ पे बन गया आपका, कौन सा, x प्लस 1 का होल ऑफ क्यू। ठीक है, और यदि हम इस पे आपको कहानी चढ़ानी है, ठीक है, तो कहानी का क्या मतलब होता है, कहानी यदि चढ़ाओगे तो इस पे वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और यदि इस तरह इस पर वर्ग चढ़ गया तो क्या होता है कि जब वर्ग चढ़ता है, जब वर्ग चढ़ता है 1 प्लस एक्स पे, तो यहाँ पे 3 और ऊपर 1 2, ठीक है, तो वर्ग पे वर्ग होता तो वर्ग की गुणा हो जाती है, तो क्या होगा, एक्स प्लस 1 का पावर 6 हो जाएगी, x प्लस 1 की पावर 6। तो कौन सा आंसर है इसमें? राइट आंसर आपका 3 नंबर वाला होगा। ठीक है, ये वाला राइट आंसर होगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि देखिए भाग है 54 में, ठीक है, 6 में प्लस 3 गुणे 3, देखिए जो प्लस माइनस से अलग होते हैं
उनको अलग वहाँ से करना, और जो भाग होते हैं उनको अलग होते हैं। देखिए 6 से सीधी भाग है तो 6 के पावर में 6 निम 54 9 और प्लस 3 3 9 9 9 कितने हो गए 18 है आपका राइट आंसर। इसमें भी सी तीसरे नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, भाई छोटी से छोटी संख्या क्या है। भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसे 16 24 30 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आपके 11 शेष बचते हैं। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन देख लेंगे एक बार। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए हैं। देखिए जो संख्या आपकी दी गई है कौन कौन सी, 16 24 और 48। ठीक है, क्या संख्या है आपकी, 16 24 और 48। ठीक है, तो इन संख्याओं का जो हम लेंगे लासा, लासा कैसे लेंगे, सबसे बड़ी संख्या होती है भाई इसका लासा होता है। ठीक है, 48। और 48 में यदि तीनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है तो 48 हो जाएगी, नहीं तो उसका कोई भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए 24 3 48, 16 3 48, 24 दूनी 48, 30 से नहीं कट रही है। ठीक है, तो 30 से यदि लास्ट में जीरो है तो यहाँ पे भी हम जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, यानी कि 480 से सभी संख्या कट जाएंगी। और विभाजित करने पर क्या बचता है, 11 शेष बचेगा, तो 11 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, कितनी संख्या होगी, 491 हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। कि कौन सा ऑप्शन नंबर ऑप्शन, तो इसमें भी ऑप्शन आपका 3 नंबर का ठीक होगा। यानी कि रेलवे बोर्ड ने सभी में 3 नंबर को ही उसमें सब सही माना है। ठीक है, एक ही ऑप्शन रट लिया उसने। अगला देखिए 3 4 और 8 9, इसका पूछा गया है वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे वर्गमूल भाई। ठीक है, लास्ट की जो 3 संख्या है इनका देखिए 18 से करेंगे। 16 16 256, ठीक है, 17 17 289, 58 58 300, 18 18 होता 324। ठीक है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, 9 है, तो 9 में क्या हो सकता है, 9 में नहीं होगा। या तो देखिए 3 3 9 हो सकता है, या 7 हो सकता है। ठीक है, या 7 7 49 हो सकता है। ठीक है, 18 के साथ में 18 के बाद में 7 तो कहीं है नहीं, केवल 3 है, तो राइट आंसर आपका चौथा नंबर का हो जाएगा। यानी कि 3 ही लेना पड़ेगा हमको ऑप्शन के हिसाब से। अगला देखिए क्या है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसी संख्या के घनमूल में इकाई के अंक का स्थान और उस अंक के इकाई के अंक के स्थान के ही समान है। घनमूल का और इकाई अंक के कितने ऐसे अलग अलग अंकों के लिए यह सत्य हो सकता है। ध्यान से पढ़ना कि किसी संख्या की इकाई घनमूल के स्थान का जो अंक है उस संख्या की इकाई अंक के समान ही है। ठीक है, और इकाई स्थान में कितने अलग अलग अंक किस तरह से हो सकते हैं। देखिए इसका जो ऑप्शन आपका क्या होता है, यदि देखिए 0 अगर अंक है, ठीक है, तो इसका हम घन लगाने वर्ग लगाने कुछ भी कितनी बार गुणा करें तो इसका 5 ही 0 ही आएगा। इसी तरह दूसरा आपका जो अंक है वो आपका होता है 5। 5 की कितनी बात गुणो इकाई का अंक आपका 5 ही आएगा। घनमूल निकालो, वर्गमूल निकालो, 6 मूल 7 मूल कुछ भी। और एक अंक आपका होता है 6। ठीक है, इसका भी कितनी बार गुणा करो वर्ग करो तो लास्ट का अंक जो है 6 ही आएगा। और एक आपका अंक है एक खुद, एक के भी कितनी बार गुणा करो तो इस तरह के कितने अंक हुए आपके 4। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, तीसरा वाला। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये पूछा गया था। अगला आपका क्वेश्चन देखिए है, यदि किसी वस्तु को 4420 में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 420 रुपये हो, ये क्या होगा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़ने के बाद जो आपका सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि 130% कितना है, 130% बराबर कितना है 420, 4420। ठीक, काटो, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, कितने बचेंगे 5, 13 चौके 52। और जो 100% यानी 1% बराबर यहाँ से निकल के आता है इतना है, और 100% बराबर तो डबल 2 जीरो लग जाएंगे बस। कौन सा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन 2 नंबर वाला 3400 रुपये। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या आया था कि इसमें है, इसको ध्यान से पढ़ना आपको अच्छी तरह से। ठीक है, 200 रुपये की एक योजना में के लिए निवेश किए गए जो 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज प्रदान करती थी। अन्य 200 रुपये एक योजना में एक वर्ष के लिए निवेश किए गए थे और वो 10
प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से प्रदान करती है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो दूसरी योजना के तहत जो था अर्जित ब्याज कितना है दूसरी योजना के तहत। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालते हैं इसमें, देखिए पहले जो आपकी क्या है, मूलधन 200 गुणित दर कितनी है 10% है, समय 1 वर्ष का। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं 100। अंतर पूछा दूसरे के हिसाब से क्या है 200 रुपये, इसमें भी इन्होंने इन्वेस्ट किए। ठीक है, दर भी इन्होंने 10% की रखी है इसमें। ठीक है, 200 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किए। ठीक है, और दर भी इन्होंने 10% की रखी है। यानी कि देखिए इन्होंने क्या कहा इसमें, इन्होंने इसमें कहा है कि जो दर है वो प्रति छमाही होगी, यानी कि दर इसमें आधी हो जाएगी और समय हो जाएगा दूना। कुल मिला के बात वही पड़ती है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसमें आपका। ठीक है, इसमें चौथा नंबर आपका ठीक होगा। प्रश्न नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे। एक कार के मूल्य का वार्षिक मूल्यह्रास जो है वो 10% है, 10% है, और 4 वर्ष बाद कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये इसमें कहा है। तो इस तरह के सवालों को किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले क्या हो, 10% अगर मूल्यह्रास होगी तो शुरुआत में हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, 100% मानने के बाद 10% के बाद क्या बचेगा 90%, यहाँ पर नीचे 100, फिर 90%, 4 बार 90%। ठीक है, और नीचे 100, यहाँ पे भी 100, और यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, 4 बार हो जाएंगे। ठीक है, 1 जीरो कटेगा सबसे, यानी कि 200 कट जाएंगे, 4 जीरो चले जाएंगे। 9 में 81, 9 में 81, और 81 की जब गुणा करते हैं तो कितने आ जाते हैं हमारे आपके पॉइंट लगा के 65 और 61, कितने आएंगे गुणा में 65 और 61। ठीक है, 65-61 गुणा आती है इनकी, और उधर आपके जो है डबल जीरो बढ़ते हैं तो पॉइंट आपका कट जाता है। पॉइंट आपका 100 से भाग देंगे 100% तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है हाथ के बाद 90% है आपका, क्या गया टोटल जो वैल्यू बची है 90% की वो है। अगर हाथ से हम निकालेंगे तो 100 में से घटाएंगे इसको, 100 में से घटाएंगे कितना घटाएंगे 65.61, तो कितना आपका बचेगा लगभग 34.39 बचेगा। ओके, तो राइट आंसर में आपका कहो तीसरा नंबर वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि ए और बी एक काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी एक काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। ए इसी काम को कुछ दिन पहले काम करना छोड़ देता है और इसीलिए पूरा काम करने में कुल 54 दिन लगे। यदि ए अकेले काम को 48 दिन में पूरा करता है तो काम खत्म होने के कितने दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया था, यह आपको बताना है। ठीक है, कितने दिन पहले उसने काम छोड़ दिया था। इसमें ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं तो 36 दिन में करते हैं, और ए अकेले किस काम को कितने दिन में करता है ए करता है 48 दिन में। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 12 से दोनों पार्टी विभाजित हैं, 12 3 36। ठीक है, 3 ले लेंगे इसको, और 12 चौके 48, इसमें 4 ले लेंगे, कितने हो जाएंगे 144। टोटल वर्कअप किसका है, टोटल जो वर्क आपका है वो 144 यूनिट हो जाता है। ठीक है, और ए और बी की अगर क्षमता निकालते हैं तो ए की क्षमता इसमें आपकी कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, और ए की क्षमता आपकी यहाँ पे 4 आएगी। ठीक है, ए और बी की, और ए की क्षमता आपकी आ जाती है यहाँ पे 3। ओके, 3 आ जाती है क्षमता। इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए बी और यहाँ बी की अगर निकालते हैं तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ए और बी मिलकर 4 यूनिट करते हैं और ए कितना करता है केवल 3, तो बी 1 यूनिट करेगा। ठीक है, और इसमें जो बी जो है पूरे समय काम करता है, यानी कि 54 दिन। ठीक है, तो 54 दिन बी काम करता है, और ए कितने दिन काम करता है तो शेष बचे हुए दिन ए की कितना है 3 यूनिट काम करता है ए। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना होता है आपका 144। 144 में 54 दिन करता है वो काम बी, तो 54 देंगे घटा। ठीक है, कितने बचेंगे आपके 90 दिन। ठीक है, और जो 90 दिन बचते हैं उस 90 दिन में जो काम करता है 90 यूनिट काम जो बचता है उसमें ए काम करता है। ठीक है, तो ए कितने दिन काम करता है तो ए करता है आपका 30 दिन काम। ठीक है, ए कितने दिन 30 दिन काम करता है। अब देखिए एक 30 दिन काम करता है और टोटल काम आपका 54 दिन हुआ। ठीक है, तो 54 में से 30 घटाएंगे, कितने बचेंगे आपके 4 और 2, यानी कि जो ए है
वो 24 दिन पहले काम को छोड़ देता है। राइट आंसर आपका होगा 3 नंबर। ओके, इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन। देखिए, विपरीत दिशा में आ रही 2 रेलगाड़ियाँ, जिसमें से एक 157 मीटर लंबी है, दूसरी आपकी 123 मीटर लंबी है। 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गई हैं, तो रेलगाड़ी की प्रति घंटे संयुक्त गति बतानी है। ठीक है, तो गति आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में और आपकी जो लंबाई मीटर में दी गई है। तो देखिए, जो चाल आपका निकालते हैं तो कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितनी है? 157 प्लस 123 बटे 7.2। ठीक, कितने हो जाएंगे? जोड़ो, 7 10 0 5 7 तो 1 8 और 1 2, यानी 7.2 पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, कितने हो गए आपके? 2800 0 और नीचे आपके 72। ठीक है, किलोमीटर में बदल लेंगे तो कितने से? 18/5 से करेंगे गुणा, 18/5 से गुणा करेंगे तो 18 चौक होते हैं 72। ठीक है, और 4 पंजे 20, यानी कि 1 0 कट जाएगा, इधर आपके आ जाएंगे 140। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें क्या होगा? 140 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल होगी। क्वेश्चन दिया है, शकीरा और ब्राय अपने क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से वाई और एक्स की ओर एक साथ चलते हैं और एक ही मार्ग पर यात्रा करते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद शकीरा अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 7.5 घंटे लगते हैं, जबकि ब्राय को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2.7 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो अपनी यात्रा शुरू करने के कितने घंटे बाद उनकी मुलाकात हुई? यात्रा शुरू कितने घंटे के बाद भी मिले थे? ठीक है, आपको ये बात ज्ञात करनी है। तो देखिए, जो उनके समय का अनुपात क्या है? ठीक है, टाइम का अनुपात निकाल देते हैं। 7.5 बट्टे 2:7, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की 25 75 और 9 27, 25 और 9 का रेशियो आएगा टाइम का। और यदि स्पीड का निकालते हैं तो 9:25 का इनका हो जाएगा स्पीड का रेशियो। ठीक है, स्पीड का रेशियो आ गया, टाइम के अनुपात का उल्टा होता है। अब यहाँ से दूरी निकालते हैं, 25 और 9 की गुणा कर लेंगे तो आपकी डिस्टेंस दूरी आ जाएगी। कितनी आएगी? 25 में आपकी आ जाती है 225। ठीक है, 225 आपकी क्या डिस्टेंस आ गई? 225 जो डिस्टेंस आपकी आई है 225, उसमें हम क्या करते हैं 225 जो डिस्टेंस आती है उसको हम जो आपकी दूरियों का जो योग है उससे करेंगे डिवाइड। दूरी कितनी कितनी? एक 25 हो गई और एक आपकी हो गई आपकी 9। 25 और 9 कितने हो गए आपके? 34। 34 से डिवाइड करेंगे तो आपके आंसर आएगा लगभग 6.6 बनाएगा। ठीक है, तो 6.6 बन के पास में कौन सा आपका है? तो आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन 4 वाला होगा। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो है वो एक टैंक में 3 पाइप हैं। पाइप एक्स बाई टैंक को भरते हैं और पाइप जेड टैंक को खाली करते हैं। पाइप एक्स अकेले टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, पाइप बाई अकेले टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप जेड जो है उसे पूरी तरह से खाली करने में 20 घंटे का समय लगता है उसको। यदि एक साथ तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में उन्हें एक साथ कितना समय लगेगा? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख किस तरह से करेंगे। ठीक है, क्या है? एक्स वाई और जेड 3 पाइप हैं। ठीक है, एक को 15 घंटे लगते हैं, एक को 12 घंटे, खाली करने में इसको कितने लगते हैं? 20 घंटे। ठीक है, यानी कि इसका इनका दोनों का प्लस में रहेगा और इसका रहेगा माइनस में नीचे वाले का। ठीक है, देखिए टैंक की क्षमता कितनी आ जाएगी? 60 लीटर उसकी क्षमता है। अब देखिए एक्स की जो यहाँ पे हम क्षमता देखते हैं तो कितनी है, कितने यूनिट इसको कार्य कर सकता है? 15 से 4 यूनिट कार्य करेगा। और ये जो बाई टंकी कितने करेगी? 12 पंजे 5.5 यूनिट करेगी। और ये 20 जेड वाली है कितनी यूनिट कार्य करेगी? ये 3 यूनिट कार्य करेगी, यानी कि 3 के रेशियो से टंकी को खाली करेंगे। ठीक है, तो 3 को इन दोनों में जोड़ के घटाएंगे, कितना बचेगा? ठीक है, 6 बचेगा। यानी कि जो टंकी इसकी जो भरेगी वो 6 के रेशियो से भरेगी। तो 6 से करेंगे डिवाइड तो क्या बचेगा? आ जाएगा आपका 10 आंसर। टंकी के जो भरने में कितना समय लगेगा? 10 घंटे। देखिए कहाँ पे 10 घंटे, तो ऑप्शन 3 नंबर में आपका 10 घंटे है। ओके, अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल आपका दिया है कि जब एक घड़ी 7.20 समय दिखाती है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का जो बनने वाला कोण है क्या होता है। कि बीच का जो कोण निकालने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले को आपको याद कर लेना है। हमेशा आपका याद आएगा, हमेशा कार्य आएगा 11/2 m, यहाँ मिनट में -30 × h। यहाँ पे मिनट का समय लिख देना, यहाँ पे घंटे का समय। ठीक है, उतारो देखिए 11/2 कितने मिनट है, 20 मिनट, माइनस यहाँ 30, घंटे कितने हैं 7, करो गुणा, कट जाएगा, इससे क्या बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, कितना हो जाएगा 110 माइनस के 7×21 कितना हो जाएगा 210। 110 में से 210 जाएंगे तो कितने बचेंगे 100। तो इसका कौन सा आएगा, बी वाला। ठीक, और इसमें एक बात ध्यान रखना कि आंसर हमेशा माइनस में ही आता है, माइनस में आएगा तो यानी कि जो बीच का कोण होगा वही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा आपका 2 नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है एक छोटे से शहर की जनसंख्या 12,000 है। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या की वृद्धि दर जो 15% है तो 2 वर्षों में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, मूलधन वाला इसमें फार्मूला लगता है। कुल मिला के देखिए कैसे लगाएंगे मूलधन का फार्मूला, 12,000 है। ठीक है, यानी कि 1 प्लस दर कितनी है 15% बटे 100 इंटू एन। एन इसका आपको 2 वर्ष दिया है। ठीक है, निकालो तो 12, 1, 2, 3 0 गुणे, कैसे काटेंगे देखिए, यहाँ से जब काटेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 15, 5 वो 20 3 5 3 15 और 20 5 100। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपके 23 हो जाएंगे, 23 और नीचे हो जाएंगे 20। 23 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा आपका 529 नीचे 20 का करेंगे तो 400 हो जाएगा। कितना 400, 2 जीरो से 2 जोड़े कैंसिल, और यहाँ पे 4 3 12, 30 बचेंगे। 529 की 30 से जब गुणा करते हैं तो जो आपका जो आंसर इसमें आता है वो आपका आता है 15,870। कहाँ पे है, बी वाला इसमें आपका। ठीक है, दूसरे नंबर का राइट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन बेलन 42 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन खोखले बेलन का बाहरी व्यास जो है वो 16 सेंटीमीटर में, आंतरिक व्यास का 12 सेंटीमीटर। बेलन की सामग्री का वजन 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो खोखले बेलन का वजन क्या है, याद करना। देखिए यदि व्यास 16 है तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 8, यहाँ पे व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो बेलन का जो आयतन का फार्मूला होता है वो आपका होता है पाई r² माइनस r² इंटू h। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर कितना है, r1 का मान यानी कि 64 माइनस r2 का मान 6, 6 36। ठीक है, h कितना है इसका आपका 42। ओके, 22/7 गुणे कितने बचेंगे 28 बचेंगे, यहाँ पे 42 काटो, 7 6 42, 22 6 और 28 की गुणा करनी है, इसकी 22 की 6 की और 28 की। ठीक है, 22 6 28 की गुणा करते हैं तो किसके आते हैं कि 36 96 आते हैं। ठीक है, और 36 96 जो होते हैं 36 96 जिसमें क्या है 10 ग्राम सामग्री का वजन कितना है 10 ग्राम, तो गुणा करेंगे इतने हो जाएंगे। और ये आपका जो आंसर यहाँ पे आप 36,960 ये कितना आता है ग्राम में। और इसको हम यदि किलोग्राम में बदलेंगे, किलोग्राम में हमको बदलना है क्योंकि किलोग्राम में आंसर पूछा गया, तो कितने जाएंगे 36, यहाँ पे लग जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है, 36.96। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है 36.96, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। ओके, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है 2 पाइप एक खाली टैंक को 1.8 घंटे और 3 घंटे में भरते हैं। ठीक है,
1.8 घंटे में, दूसरा जो है 3 घंटे भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप जो है x घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 2.25 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखिए एक ये मान लिया, दूसरा आपका b मान लिया। ठीक है, 1.8 घंटे में, b आपका 3 घंटे में। जो खाली करने वाला है c पाइप, उसकी कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है भाई, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। लेकिन ये तीनों पाइप जो एक साथ खोलते हैं तब कितना हो जाता है, तीनों पाइप ABC, तो आपके 2.25 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी क्षमता निकालेंगे कितने आएंगे। देखिए पॉइंट को अगर हम हटाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों में इधर 0 इधर 0 और इधर 0। ठीक है, दो संख्या में एक 0। ठीक है, कितने हो जाएंगे, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो हम यहाँ पे 1800 180 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 300, यहाँ पे हो जाएंगे 225। अब इसका करेंगे लासा तो कितने आएगा, 900 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 900 सभी संख्या से विभाजित है। अब इनकी क्षमता निकाल लेंगे हम अलग अलग। ठीक है, क्षमता कितनी आएगी इसकी। ठीक है, इसकी अगर क्षमता निकालते हैं तो यहाँ पे 5 आती है, यहाँ पे 3 आती है और यहाँ पे आती है 4, तीनों की। ठीक है, तीनों को मिला के अब देखिए इन दो की क्षमता कितनी है, 5 3 8, और इन तीनों की जो निकल रहा है वो 4 यूनिट निकालता भी है। ठीक है, तो इसकी क्षमता कितनी है, 4। तो यानी कि जो निकाल रहा है उसकी क्षमता कितनी होगी आपकी, 4। ओके, 4 हो गई। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब जो टोटल वर्क है उसको हम 4 से करेंगे डिवाइड। टोटल यूनिट है, जब 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 2.25 आ जाता है यहाँ पे। ओके, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, इसमें 3 नंबर का होगा, ये वाला। यहीं तक सारे क्वेश्चन थे, इसी तरह का क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस तरह को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, ऐसा ही पेपर आएगा।